अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरे पास टोयोटा गाड़ियों की 1NZ FE है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AT लिखा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम इसके वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानेंगे कि इस पर जो ग्रिप है उसमें कौन सी वायर कहाँ से आती है और उसमें कौन सी करंट होती है। ये इस ECM का पहला ग्रिप है और इस ग्रिप पर टोटल 22 वायर थे। तो इनमें सबसे पहला जो पिन है, यहाँ पर बैटरी का डायरेक्ट करंट आता है। इसके साथ जो दूसरा पिन है ये इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल का है। इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल का मतलब है किसी ऐसी चीज़ को ऑन करना जिसकी वजह से इंजन पर लोड पड़ता है, मतलब AC या हीटर को ऑन करना या हेडलाइट को। तो इस वायर में ECM को सिग्नल मिलता है और ECM इंजन का RPM थोड़ा बढ़ा देता है। इसके साथ ये जो पिन है यहाँ से वायर निकलकर AC के रिले को ऑन करती है और इसमें नेगेटिव सिग्नल जाती है AC के रिले को ऑन करने के लिए। इसके साथ ये जो पिन है ये भी इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल का है और ये जो पिन है ये चेक इंजन लाइट का है। ये पिन भी इलेक्ट्रिकल लोड सिग्नल का है। इसके साथ ये जो पिन है, जब हम OD का बटन दबाते हैं तो इस वायर पर नेगेटिव करंट आती है। इसके साथ ये जो पिन है, तो इस पिन में ECM को RPM का सिग्नल मिलता है कि इंजन कितनी स्पीड पर चल रहा है। इसके साथ ये जो पिन है ये स्पीड सेंसर से आती है और ECM को गाड़ी जितनी स्पीड पर चलती है उसका सिग्नल मिलता है। यहाँ पर ये जो पिन है ये AC की स्विच से निकलकर एक वायर यहाँ पर आती है। यहाँ पर ये जो आखिरी पिन है, जब गाड़ी पार्किंग गियर में हो या न्यूट्रल गियर में हो और हम सलप मारते हैं तो इस पॉइंट पर नेगेटिव सिग्नल आती है। इसके बाकी पिन आउट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये इस ग्रिप के बाकी कनेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला पिन जो है, यहाँ पर EFI रिले से पॉजिटिव करंट निकल कर इस पिन पर आती है। इसके साथ ये जो दूसरा पिन है, इस पर AC के हेड प्रेशर स्विच से एक वायर आती है और ये पिन जो है तीसरा नंबर, यहाँ से नेगेटिव करंट निकलकर फ्यूल पंप के रिले को ऑन करती है। इसके साथ ये जो पिन है, ये पिन यहाँ से निकलकर कम्बिनेशन मीटर पर जाती है और कम्बिनेशन मीटर में ये टेम्परेचर गेज को ऑपरेट करती है। इसके साथ ये जो पिन है ये डायग्नोस्टिक कनेक्टर पर जाती है, जहाँ पर हम गाड़ी को स्कैनर कनेक्ट करते हैं। इसके साथ ये जो पिन है, जब गाड़ी रिवर्स गियर में होती है तो इस पर पॉजिटिव करंट आती है और ये जो पिन है, जब गाड़ी 2 गियर में होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट आती है। और इसके साथ ये जो पिन है, जब गाड़ी L गियर में होती है तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट आती है। और इसके साथ ये जो पिन है ये भी डायग्नोस्टिक कनेक्टर पर जाती है। और इस पिन के बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं, अगर किसी भाई को मालूमात हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। और इसका जो आखिरी पिन है, जब हम गाड़ी पर सलप मारते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव करंट आती है। इसके ऊपर वाला जो पिन है, जब गाड़ी P गियर में हो या N गियर में हो और हम सलप मारते हैं तो इसमें नेगेटिव करंट आती है। और ये जो पिन है, अगर गाड़ी किसी भी गियर में हो, P में हो, N में हो, D में हो, R में हो, जब हम सलप मारते हैं तो इस पर पॉजिटिव करंट आती है। ये इस ECM का दूसरा ग्रिप है और इस पर टोटल 12 वायर्स है और ये इस ग्रिप की जितनी भी वायर्स है ये टोटल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होती है। तो इनमें सबसे पहला ये वाला पिन और इसके साथ जो नीचे पिन है, ये दोनों लाइन प्रेशर सोलेनॉइड के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर ये जो पिन है, जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन होता है तो इस पर 1 वोल्ट का करंट आता है और जब गाड़ी रिवर्स गियर में हो तो इस पर 12 वोल्ट का करंट आता है। और नीचे वाला जो पिन है, जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो तो इस पिन पर 1 वोल्ट का करंट आता है और जब ये सोलोनॉइड मतलब ऑन हो, वर्किंग कंडीशन में हो, तो इस पर 12 वोल्ट का करंट आता है। इसके साथ जो दूसरा पिन है ये ST सोलोनॉइड के लिए इस्तेमाल होती है। जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो तो इस पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट आता है। इसके साथ ये जो पिन है ये शिप सोलोनॉइड नंबर 1 का है। जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो तो इस पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट आता है।
और जब गाड़ी फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में हो तब भी इस पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट होता है। लेकिन जब गाड़ी थर्ड गियर और फोर्थ गियर में हो तो फिर इस पर बैटरी का 1 वोल्ट करंट होता है। इसके साथ ये जो पिन है ये ओवर ड्राइव स्विच का है। जब ओवर ड्राइव स्विच ऑफ होती है तो इस वायर पर 1 वोल्ट का करंट आता है, और जब ओवर ड्राइव स्विच ऑन होती है तो इस वायर पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट आता है। ये पिन और इसके साथ जो दूसरा नीची पिन है ये ट्रांसमिशन के ऊपर जो सेंसर लगा होता है जिसको ट्रांसमिशन रिवॉल्यूशन सेंसर बोलती है या एंटी सेंसर बोलते हैं। ये दोनों इन दोनों पिन से जो वायर निकलती है ये ट्रांसमिशन रिवॉल्यूशन सेंसर पर जाती है। इसके जो नीचे वाला पिन है जब इंजन रनिंग कंडीशन में हो तो इस पिन पर 0 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक करंट होती है। इसके साथ ये जो पिन है ये पिन और इसके नीचे वाला आखिरी पिन ये लॉक ऑफ सोलेनॉइड के लिए इस्तेमाल होती है। जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो तो इस पिन पर 1 वोल्ट का करंट आता है, और जब ये सोलेनॉइड वर्किंग कंडीशन में हो तो इस पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट आता है। और नीचे वाला जो पिन है जब ये स्विच ऑफ हो तो इस पर 0 वोल्ट करंट होता है। यहाँ पर आती है इसके यही पिन पर, ये पिन पहले वाला पिन हमने एक्सप्लेन किया था। ये जो पिन है ये गाड़ी जब ड्राइव गियर में होती है डी गियर में मतलब, तो इस पर ईसीएम को सिग्नल मिलता है। तो इस पर इससे ट्रांसमिशन की में जितनी भी गियर होती है तो वो तमाम गियर शिफ्ट करता है। इसका ये जो पिन है ये शिफ्ट सोलेनॉइड नंबर 2 के लिए इस्तेमाल होती है। जब गाड़ी का इग्निशन ऑन हो तो इस पर 1 वोल्ट का करंट होता है। जब गाड़ी फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में हो तो यहाँ पर बैटरी का 12 वोल्ट करंट होता है। जब थर्ड गियर और फोर्थ गियर में हो तो यहाँ पर बैटरी का 1 वोल्ट करंट होता है। इसके साथ ये जो पिन है जब ये ऑयल टेम्परेचर का है, ट्रांसमिशन में जो ऑयल होती है जिसको हाइड्रोलिक बोलते हैं, जब गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन हो तो इस वायर पर 1 वोल्ट का करंट होता है और ये ऑयल टेम्परेचर का है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी पिनआउट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।